नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है, क्या चुप रहने का मतलब ही सच में मौन होना है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे एक बहुत ही दिलचस्प ज़ेन कहानी के जरिए। ये कहानी ना हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि मौन का असली मतलब आखिर है क्या। और पूरी कहानी का जो सार है ना वो इसी एक लाइन में छिपा है कि असल में अपनी जुबान पर काबू पाना ही मन पर काबू पाना है। तो चलिए देखते हैं कि वो चार भिक्षु और उनकी कहानी इस बात को कैसे हमारे सामने रखती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत दूर एक मठ से। यहाँ चार भिक्षु थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें लगा कि भाई उनके ध्यान में, उनकी साधना में कहीं कुछ कमी रह रही है। तो उन्होंने फैसला किया, अपनी साधना को और गहरा करने के लिए हम पूरे 7 दिन तक बिल्कुल चुप रहेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अब जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कड़ाके की ठंड है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और एकदम सन्नाटा। और उस बड़े से अंधेरे ध्यान कक्ष में बस एक तेल का दीपक टिमटिमा रहा है। और उसी की कांपती हुई रोशनी में वो चार लोग ध्यान में बैठे हैं और उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही हैं। संकल्प तो बहुत पक्का था, पर जैसे जैसे रात गहराती गई, बाहर से कुछ ऐसा हुआ जो उनके अंदर के संकल्प की असली परीक्षा लेने वाला था। और फिर बस एक पल में सब कुछ बिखर जाता है। होता क्या है कि हवा का एक तेज झोंका आता है और वो दिया बुझ जाता है। एकदम घना अंधेरा। अब पहला भिक्षु जो था वो घबराकर चिल्ला पड़ता है, अरे दिया तो बुझ गया। बस यहीं से शुरुआत होती है। दूसरा भिक्षु जो नियमों का बड़ा पक्का था उसे डांटता है, अरे मूर्ख, भूल गए क्या, हमने मौन का प्रण लिया है। और फिर तीसरा भिक्षु, उसे तो दोनों पर ही गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, बोले ही क्यों। देखा कैसे एक एक करके सबका संकल्प टूट गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस अंधेरे में अचानक एक चौथी आवाज गूंजती है, हंसी की आवाज। और उस हंसी में गर्व था, अभिमान था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, दिए का बुझना तो एक बहुत मामूली सी बात थी। असली अंधेरा तो उन सबके भीतर था, जो इस एक घटना से बाहर आ गया। चलिए अब जरा इसको और गहराई से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, हर भिक्षु के अंदर की हालत एकदम साफ हो जाती है। पहला भिक्षु डर का गुलाम था, दूसरा नियमों और व्यवस्था का, तीसरा अपने गुस्से का, और चौथा अपने अहंकार और खुद को सबसे बेहतर समझने की भावना का। मतलब बाहर से तो वो सब चुप थे, पर अंदर तो विचारों का, भावनाओं का पूरा बाजार लगा हुआ था। उनका मौन बस होठों तक था, मन तक पहुंचा ही नहीं। पहले 3 की गलतियां तो फिर भी साफ साफ दिखती हैं, डर, गुस्सा, ये सब। लेकिन जो चौथे भिक्षु की गलती है ना, वो अंदर के शोर के सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले रूप को सामने लाती है। ये वो अहंकार है जो आध्यात्मिकता का चोला ओढ़ लेता है। ये मैं सही हूं और बाकी सब गलत हैं वाला भाव पैदा करता है। ये एक ऐसा शोर है जो खुद को किसी बड़ी जीत या उपलब्धि की तरह दिखाता है, और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो फिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? असल में ये कहानी शांति और मौन के बारे में हमारी जो समझ है ना, उसे पूरी तरह से बदल देती है। कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा मौन सिर्फ ना बोलना नहीं है, ये तो मन की एक ऐसी स्थिर अवस्था है जहां हम किसी भी सिचुएशन पर बस रिएक्ट नहीं कर देते। उन भिक्षुओं का संकल्प सिर्फ बाहरी था, होठों का था, इसलिए असल में उनका मौन व्रत तो कभी शुरू ही नहीं हुआ। और यहीं पर 2 तरह के मौन का फर्क साफ हो जाता है। एक है बाहरी मौन, जो बस न बोलने का एक काम है, ये बाहर के हालात पर निर्भर करता है, और इसके अंदर मन में गुस्सा, घमंड कुछ भी हो सकता है। और दूसरा है आंतरिक मौन। ये एक जागरूक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। बाहर कुछ भी होता रहे, ये अंदर से स्थिर रहता है। यही सच्ची शांति है। तो कुछ जरूरी बातें जो इस कहानी से निकल कर आती हैं। पहली, असली साधना जगह बदलने से नहीं, नजरिया बदलने से होती है। दूसरी, असली चुनौती बाहर के तूफानों को रोकना नहीं, बल्कि अपने अंदर के दिए को जलाए रखना है। तीसरी, अहंकार वो धर्म और अनुशासन का मुखौटा भी पहन सकता है। और सबसे जरूरी, शांति जबरदस्ती चुप रहने से नहीं, बल्कि अंदर से सजग, अवेयर रहने से आती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जब जिंदगी की आंधियां चलती हैं और हमारा बाहरी दिया बुझ जाता है, तो क्या हमारे भीतर का दिया तब भी जलता रहता है?